तो आज हम लोग सीखने वाले क्या है, फ्रिक्शन, है ना। थंबनेल तो देख चुके हैं आप लोग, क्या है फ्रिक्शन का क्लास होने वाला है और हम लोग फ्रिक्शन को निचोड़ सीखने वाले हैं ना। कहीं अब किसी को डाउट नहीं होगा कि फ्रिक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, कब फ्रिक्शन लगता है, कब फ्रिक्शन नहीं लगता है, कब माइनस लगता है, कब प्लस लग जाता है ना, कब पलट के लिख रहे हैं, कब पलट को नहीं लिख रहे हैं, वो किस में आता है, सब फ्रिक्शन में ही हम लोग सीख जाएंगे आज, है ना। तो फ्रिक्शन मतलब क्या होता है, एक अंश होता है और एक क्या होता है, हर, है ना। एक अंश है तो दूसरा क्या है, हर है ना। याद रखेंगे, एक ऊपर है तो एक नीचे भी है ना, कोई बड़ा भी हो सकता है, कोई छोटा भी हो सकता है, उसमें भी हम लोग आते हैं ना। तो फ्रिक्शन को हम लोग 4 कैटेगरीज में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो सीखेंगे वो क्या है, फ्रिक्शन ऑफ एड पढ़ेंगे, है ना, मतलब भिन्न का जोड़ पढ़ेंगे। दूसरा जो पढ़ेंगे वो क्या है, फ्रिक्शन ऑफ सब पढ़ेंगे, बोले तो भिन्न का घटाव पढ़ेंगे। तीसरा कंडीशन जो पढ़ेंगे हम लोग, फ्रिक्शन ऑफ मल्टीपल पढ़ेंगे, भिन्न का गुना पढ़ेंगे, और जब भिन्न का गुना पढ़ लेंगे तो फ्रिक्शन ऑफ डिवाइड में चले जाएगा। और डिवाइड जो पढ़ते हैं वो सेम मल्टीपल के जैसा ही रहता है ना। मतलब क्या है, मतलब 3 को पढ़ेंगे, चौथा को समझेंगे सिर्फ, है ना। एक को पढ़ेंगे फ्रिक्शन ऑफ एट तो आधा समझ जाएंगे। फिर हम लोग चलेंगे फ्रिक्शन ऑफ सब में, उसमें थोड़ा सा ट्विस्टेबल आएगा। और जब मल्टीपल जब आएगा, फ्रिक्शन ऑफ मल्टीपल, तो उसका तो कहना नहीं, उसका तो निचोड़ जवाब है कि उसको देखते ही हम लोग आंसर लिखेंगे, है ना। और जब फ्रैक्शन ऑफ मल्टीपल पढ़ लेंगे तो फ्रैक्शन ऑफ डिवाइड में आ जाएंगे। और जब डिवाइड आता है तो उसको तो मेहनत करने की जरूरत नहीं, जब मल्टीपल जो पढ़ लिया, सेम प्रोसेस ऑफ मल्टीपल, है ना। क्लियर। तो हम लोग चलते हैं डायरेक्ट स्क्रीन पे। तो देख सकते हैं क्या, हमने टॉपिक भी लिख रखा है, क्या, फ्रिक्शन, है ना। क्या है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन, है ना। तो फ्रिक्शन को पहले हम बताए क्या कि 4 कैटेगरी में बांट दिए। क्या है, फ्रिक्शन ऑफ एड, है ना। दूसरा जो है वो क्या किए, फ्रिक्शन ऑफ सब, है ना। और तीसरा जो किए हम, फ्रिक्शन ऑफ मल्टीपल। एंड लास्ट जो हम किए क्या, फ्रिक्शन ऑफ डिवाइड, है ना। हिंदी भी लिख देते हैं क्या, भिन्न का जोड़। फ्रिक्शन ऑफ एड मतलब क्या हो गया, भिन्न का जोड़, है ना। मतलब इसमें क्या होगा, जोड़ रहेगा सिर्फ। दूसरा आ गया क्या, फ्रिक्शन ऑफ सब, है ना, मतलब भिन्न का घटाव, भिन्न का घटाव, घटाओ या फिर घटाओ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रिक्शन ऑफ मल्टीपल मतलब भिन्न का गुणा, है ना, भिन्न का गुणा। लास्ट पे जो आया है ये क्या है, फ्रिक्शन ऑफ डिवाइड मतलब भिन्न का भाग। पहला टॉपिक क्या लिखे हैं, फ्रिक्शन ऑफ एड, है ना, फ्रिक्शन ऑफ एड भिन्न का जोड़, है ना, भिन्न का जोड़। बहुत को इसको एड ऑफ फ्रिक्शन भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, है ना। तो इसमें सब आएगा, इसमें एड आएगा, इसमें मल्टीपल आएगा, इसमें डिवाइड आएगा। एड बोले तो जोड़ आएगा, सब बोले तो घटाव आएगा, मल्टीपल बोले तो गुना आएगा, और डिवाइड बोले तो भाग आएगा, है ना। 4 कैटेगरी हम लोग पढ़ेंगे, जोड़, घटाव, गुणा, भागा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या, भिन्न जो होता है वो क्या, हमारा 2 चीज होता है, एक क्या होता है, अंश होता है, और एक होता है क्या, हर, है ना। एक हमारा क्या होता है, अंश होता है, तो दूसरा क्या होता है, हर होता है, मतलब अंश बट्टे का हर, है ना। इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, न्यूमेरेटर, और इसका हो जाएगा डिनोमिनेटर, मतलब उसका अपोजिट, है ना। क्लियर। न्यूमेरेटर अंश हो गया और डिनोमिनेटर क्या हो गया, हर हो गया, है ना। अंश बट्टे का हर ये किसका होता है, तो फ्रिक्शन का होता है, बोले तो भिन्न का। भिन्न की बात जब भी आए तो उसमें जान लेना है क्या, अंश बट्टे का हर ही रहेगा, अंश बट्टे का हर ही रहेगा, है ना, अंश बट्टे का हर। भिन्न की बात जब भी करेगा मतलब क्या है, एक अंश है तो दूसरा क्या है, हर। बोले तो इसका नाम दे दो, अंश को x दे दो और हर को y दे दो, या तो फिर अंश को a दे दो,
इसको बी दे दो, है ना, कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना याद रखेंगे कि अंश को हम लोग न्यूमरेटर के नाम से जानते हैं और हर को हम लोग डिनोमिनेटर के नाम से जानते हैं, है ना। इतना था, बेसिक था। अब हम लोग चलते हैं फ्रैक्शन ऑफ एड में। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग लिख लिए क्या, फ्रैक्शन ऑफ एड, भिन्न का जोड़, है ना। इसमें देख लो क्या है, अंश बट्टे का हर 1/2 प्लस 3/6, मतलब ये अंश बट्टे का हर, अंश बट्टे का हर, और बीच में क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है, मतलब क्या है, ये फ्रैक्शन ऑफ एड है ना। तो सबसे पहला काम है स्टेप नंबर 1, पहला काम क्या है, तो जो हर रहेगा उसको भाग लगाना है ना। बोथ डिनोमिनेटर टू एलसीएम। ओके, क्या है, सबसे पहले दोनों का क्या करना है, एलसीएम लेना है। 2 और 6 का एलसीएम लगा लो, 2 और 6 का एलसीएम लगा लो। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये जैसे तैसे, ये जैसे कि तैसे, है ना। एलसीएम लेंगे, 2 and 6 इक्वल्स टू 2 into 3 into 1, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, मतलब कितना आंसर आ गया इसका, 6। आंसर कितना आया, 6। एलसीएम में जितना आंसर आएगा, एक बड़ी बाई लेना है, मतलब एक बड़े बट्टा लेना है, और जो एलसीएम में आया उसको लिख देना है ना। याद रखेंगे, यहाँ जितना रहेगा उसको क्या करना, 6 लाने की कोशिश करना गुना में। तो 2 का टेबल कितना बार पढ़े, जो 6 आ जाएगा, 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा। 2 3 जा 6, मतलब 2 3 6। यहाँ भी जितना रहेगा उसको भी कोशिश करना ये लाने का, है ना। तो 6 का टेबल कितना बार पढ़े, जो 6 आ जाए, एक बार पढ़ेंगे तो 6 कम 6 हो जाएगा, है ना। याद रखेंगे, ये और ये वैसी टेबल पढ़ना है जिसमें 6 आ जाना चाहिए, और नहीं आया तो मतलब क्या है, एलसीएम इज रॉन्ग, है ना, मतलब एलसीएम गलत है। तो ये जो 3 आया, वही 3 क्या करेगा, ऊपर वाला से मल्टीपल हो जाएगा। 3 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 3 एकम 3, 3 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे, 3 1 जा 3, बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस, है ना। 1 का टेबल ऊपर वाला से, 1 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे तो 3, मतलब 1 तिहाई 3, है ना। इतना हो गया। अब इसको क्या करना है, यहाँ देखो क्या करने बोल रहा है, जोड़ करने बोल रहा है। कितना हो जाएगा, 3 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। तो बट्टे का 6, ऊपर में 6 और नीचे भी 6 है। या तो ये आंसर लिख लो या तो इसको काट लो, 6 कम 6, 6 कम 6। नीचे का 1 रहता है, उसकी वैल्यू नहीं रहता, जो ऊपर वाला हो जाता है वही आंसर होता है, मतलब ये क्या हो गया, एक आंसर, है ना। या तो आप चाहेंगे तो 1/1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो था हमारा स्टार्ट, है ना। अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। देखिए स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, 3/5 प्लस 6/9, है ना। 3/5 प्लस 6/9, इसको देखते ही हम लोग समझ जाएंगे क्या है, अंश बट्टे का हर है, अंश बट्टे का हर है, तो बीच में प्लस है, तो ये किसका है, भिन्न का जोड़ है ना। अगर यही क्वेश्चन अगर 3 + 6 रहता, ओनली फॉर 3 + 6, तो ये भिन्न का जोड़ नहीं होता। क्या करते, 3 और 6 को जोड़ते तो आंसर हो जाता और ये खत्म हो जाता। लेकिन क्या है, अंश बट्टे का हर है, इसमें हर नहीं है, इसमें भी हर नहीं, तो ये फ्रैक्शन ऑफ एड नहीं है ना, फ्रैक्शन ऑफ एड नहीं है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये फ्रैक्शन ऑफ एड, इसका और इसका क्या बताए थे, जो भी डिनोमिनेटर है उसका क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लगा लेंगे। 5 और 9 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, है ना। तो 2 के टेबल में जाएगा नहीं तो 3 का टेबल में जाएगा, है ना। 3 का टेबल 3 3 जा 9, 5 तो नहीं जाएगा, तो जैसे कि तैसे 3 का टेबल में सिर्फ 3 जा रहा है, तो ये जैसे तैसे, ये 5 भी 5 के 5, है ना। 5 1 जा 5, 1/1, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, कितना हो गया, 45। आंसर क्या आया, एलसीएम में 45। तो जितना एलसीएम का आंसर आएगा वहां हमको डायरेक्ट एक बड़े बट्टे लगाना है और उसमें लिख देना है 45, है ना। ध्यान रहे क्या, हमको 45 लाना है दोनों हर में। कितना बार पढ़ेंगे, 5 9 45, 9 पंचे 45। यही जो आंसर आया वो क्या करेगा, ऊपर वाला से मल्टीपल, 9 3 जा 27 प्लस 5 6 जा 30, क्लियर। 9 3 27 प्लस 5 6 30। ओके, अब इसको क्या करते हैं, 27 को 30 से ऐड करेंगे, क्योंकि ऐड करने बोल रहा है बीच में, है ना। क्या बोलता है क्वेश्चन में, 27 को 30 से ऐड कर लो। ये 45 है ना, ये 45 दोनों का हिस्सा, याद रखेंगे, है ना। 27 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 57/45,
दैट्स आवर आंसर। ओके, तो ये जो है 45, ये 27/45 भी कह सकते हैं, प्लस 30/45 भी कह सकते हैं। ये 45 जो है वो इसका भी हिस्सा है और ये 45 इसका भी हिस्सा है, याद रखेंगे, है ना। 45 दोनों के ही साथ लिखा जा सकता है, 27 के साथ लिखा जा सकता है और इसके साथ भी लिखा जा सकता है। अगर ये चाहेंगे तो हम ये भी बना सकते हैं, ट्राई करते हैं। 45 और 45 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 45। 45 कितना टाइम पढ़ेंगे तो 45 आ जाएगा, वन टाइम। 45 कितना बार पढ़ेंगे तो 45 वन टाइम। वन टाइम को 27 से करेंगे तो 27 प्लस बीच का, वन को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 57/45। ओके, ये भी वही हो गया। अगर इसको काटना चाहेंगे तो हम लोग काट सकते हैं। कैसे काट लें, 3 के टेबल में आसान से काट सकते हैं। कितना हो जाएगा, 19 3 जा 57 और ये कितना हो जाएगा, 15 3 जा 45। मतलब क्या है, 19 तिया 57, 15 तिये 45। आंसर क्या हो जाएगा, 19/15। 19/15 इतना भी आंसर कर सकते हैं। नहीं तो फिर अगर और छोटा करना चाहो, पूरा खत्म करना है, तो इसको इससे भाग लगा दो। क्या करना है, 19 को भाग लगा दो 15 से। 19 का भाग लगा देंगे 15 से तो कितना हो जाएगा, 15 1 जा 15, 4 निकल गया, 15 2 जा 30। मतलब कितना हो गया, 15 दूना 30। ओके, मतलब कितना हो गया, 1.2। ऐसे भी कर सकते हैं, 15 एकम 15, 4 निकल गया, पॉइंट बढ़ गया, 15 दूना 30। ओके, 10 निकल जा रहा है, 1.2 1.2 अप्रोक्स। आगे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, 1.2 आंसर हो रहा है ना। मतलब क्या है, अंश बट्टे का हर, अंश बट्टे का हर इसमें है तो, है ना। आगे बढ़ते हैं और ट्विस्ट समझते हैं। तो प्यारे बच्चों देखो, एक में अंश बट्टे का हर दिया हुआ है और एक में सिर्फ अंश दिया हुआ है ना। बीच में बोल दिया है क्या, प्लस है। और जब भी जानते हैं क्या, फ्रैक्शन ऑफ एड कब आता है, जब ऊपर और नीचे दोनों दिया रहता है। तो इसमें एक में दिया है, एक में दिया नहीं है, तो इसको क्या करें, हम क्या मान लें, ऐसे मान सकते हैं ना, मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 लिख देंगे, एलसीएम वाला है ना। 3 और 1 का एलसीएम लगाओगे तो 3 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 एकम 6 प्लस 3 पंचे 15, 5 6 और 15 21/3। इसको काटेंगे तो 3 7 जा 21। कोई दिक्कत नहीं है, या तो ऐसे भी करके काट सकते हो, या तो यही आंसर लिख दो या तो फिर काट लो। 3 एकम 3, 3 साथी 21, 7/1। हम क्या बताएं, अभी कुछ देर पहले बताएं कि जब भी नीचे एक आता है तो उसकी वैल्यू नहीं होता। ये आंसर यही है, क्लियर। इसमें क्या था, ऐसे क्वेश्चन था, सिर्फ 6/3 प्लस 5 ओनली 4, है ना। तो ये जो था इसमें हर दिया हुआ नहीं था, तो हम खुद मान लेंगे क्या है, नीचे हर एक है और कभी जीरो हर होता नहीं है। माना कि क्वेश्चन में अगर तुम्हारा x बट्टे का y बोल रखा है क्या है, 5/0 है, तो जब भी जीरो हर में आता है वो क्वेश्चन भिन्न का नहीं है। जीरो कभी भिन्न में नहीं होता, याद रखेंगे, है ना। कभी भी भिन्न में जीरो आ गया हर में तो वो क्वेश्चन क्या है, गलत है, याद रखेंगे ये वाला, है ना। कुछ नहीं रहेगा तो हमको खुद एक लिख देना। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस बार क्वेश्चन क्या है, 5/10 प्लस 6/30, है ना। कंडीशन क्या बताया, सबसे पहले हर को एलसीएम लगा लो, कितना हो जा रहा है, 30 आंसर आ रहा है। कितना हो जा रहा है, 30। आप चाहेंगे तो सबसे पहले लगा लो भाई, 10 और 30 का। 2 के टेबल में ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, क्यों, लास्ट में जीरो है ना। 2 5 जा 10, 2 15 जा 30, है ना। 3 का टेबल में ये चला जा रहा है, ये जैसे तैसे, फिर 5 का टेबल में ये हो रही है, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, एलसीएम 30 आ गया। 10 के टेबल में 30 3 टाइम, 30 के टेबल में 30 1 टाइम, 3 5 जा 15 प्लस 1 6 जा 6, ये भी कर सकते हैं। 15 प्लस 6 21/30 आवर आंसर। बट अगर चाहोगे तो इसको काट छाट करना है तो काट छाट कर सकते हो। कैसे, 21/30, 3 का टेबल में दोनों आ जाते हैं, 3 7 जा
21, 3 10 जा 30, कितना हो गया 7/10। 7/10 और छोटा करना चाहो तो और छोटा कर सकते हो 0.7, भाग लगा दो 10 का 7 से। ओके, कितना आ जाएगा 0.7 आंसर। आगे बढ़ते हैं। इस बार क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा बड़ा हो गया। अंश बट्टे का हर, अंश और हर नहीं दिया हुआ, इसमें हम क्या मान लें, अपने से मान लेंगे। अंश बट्टे का हर हो गया, अंश बट्टे का हर, यहाँ भी ऐड यहाँ भी ऐड, मतलब क्या है, ये फ्रैक्शन ऑफ ऐड है। 12, 1 और 48 को एलसीएम लगाएंगे तीनों का, है ना। तीनों का एलसीएम क्या बताया, हर जो भी होता है डिनोमिनेटर सभी एलसीएम हो जाता है। कितना हो गया 1, 12 एंड 48 ऑफ एलसीएम 2, ये तो चला गया 2 6 जा 12, 24 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 48, है ना। अभी भी 2 से चला जा रहा है, 2 3 जा 6 और 12 2 जा 24, है ना। 2 का टेबल में ये चला जा रहा है, ये नहीं जा रहा जैसे कि तैसे, है ना। ओके, 2 का टेबल में ये चला जा रहा है ना, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, काट लो। ओके, अब कर लो क्या, इसका क्या करना है मल्टीपल, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48। एलसीएम क्या आया 48, एलसीएम कितना आ गया 48 आया। 48 12 के टेबल में कितने बार में आता है 4 टाइम, यहाँ 1 है तो हमको लाना है 48, कितना बार पढ़ेंगे 48 1 टाइम, है ना, इसको 1 टाइम। 12 चौके 48, 48 एकम 48, 48 एकम 48, ये क्या होता है ऊपर वाला से मल्टीपल हो जाता है, होता है कि नहीं, ये होता है। 13 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13 4 जा 52, 13 चौके 52, 13 चौके 52 प्लस 48 को 6 टाइम पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीपल कर लो, 8 6 जा 48, कैरी में 4, कैरी में कितना हो गया 4, 4 6 जा 24 और 24 एंड 4 28, 8 6 48, कैरी में 4, 4 6 का 24 और 4 28। ओके, प्लस का प्लस 1 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, या फिर कह सकते 1 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 5 एकम 5। अब इसका क्या करना है, सम कर लो, ऐड कर लो, 5 8 13 13 और 2 15, कैरी में 1, 8 1 9 9 और 5 14, 14 का 4, कैरी में 1, 2 एंड 1 3/48। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, देख लो एक बार, 5 और 8 13, 13 और 2 15, 15 का 5, कैरी में 1, 8 और 5 13, 13 और 1 14, कैरी में 1, 2 और 1 3, है ना। ये हो गया 345/48। इसका काट छाट करना चाहोगे तो आप लोग काट छाट कर सकते हो, 3 के टेबल में आराम से कट जा रहा है ना। 3 का टेबल में आराम से कट रहा है, 3 1 जा 3, फिर यहाँ 3 1 जा 3, 1 निकल गया, 3 5 जा 15, ये कट गया, 3 1 जा 3, 3 6 जा 68, कितना आ गया 115 और नीचे आया 16 आंसर, है ना। आप इसका और कट ऑफ निकालना चाहोगे तो क्या करना, 115 का भाग लगा देना, 116 नहीं, 116 नहीं है, सिर्फ क्या है 16, है ना। तो क्या करना 115 का भाग लगा देंगे सिर्फ 16 से, तो वो हमारा आंसर जो भी आएगा वही अप्रोक्स आंसर हो जाएगा। ओके, इतना तो हम लोग समझ गए, आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन के साथ हम लोग करेंगे फ्रैक्शन ऑफ 8 का कंप्लीटनेस, है ना। 60 और 30 और 45 का क्या करना, सबसे पहले एलसीएम, 30 45 और 60 का एलसीएम लगाएंगे, 15 बार में नहीं जाएगा, और ये 30 बार में ये नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, और ये 15 बार में, 3 पंचे 15, 15 तिया ये 45 और 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, 5 5 5 एकम 5 5 एकम 5, है ना। एलसीएम में जिसको प्रॉब्लम होता है वीडियो पड़ा हुआ है, एलसीएम में जिसको भी प्रॉब्लम होता है चैनल में वीडियोज पड़ा हुआ है हमारे पास, जाके वहां से भी विजिट करके देख सकते हैं। मल्टीपल कर लो, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180, एलसीएम कितना आ गया 180 आ गया। एक बार फिर से मल्टीपल कर लो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंचे 180, ठीक है। चलो
180 कितने बार में आता है 60 के टेबल में? 3 बार में। 180 कितने बार में आएगा 30 के टेबल में? 6 बार में। 45 के टेबल में 180 कितने बार में आएगा? तो 4 बार में, है ना। ये तरीका है। और दूसरा तरीका है, जब बड़ा हो जाएगा तो क्या करना, ये 180 है, वो 180 3 बार लिख लो, 3 फ्रैक्शन है तो क्या करो 3 बार लिख लो। 180 3 बार लिख लिए, और तीनों को क्या करो, जो भी डिनोमिनेटर है उससे भाग लगा दो। एक बार 60 से भाग लगा दो, एक बार 30 से भाग लगा दो, और एक बार 45 से भाग लगा दो, है ना। ध्यान रहेगा कि जब भी हम लोग भाग लगाएंगे तो उसमें क्या है, रिमाइंडर कभी कुछ नहीं निकलता है, मतलब क्या है, पूरा अप्रोक्स क्वोशिएंट निकलेगा, है ना। चलिए निकालिए। 60 के टेबल में 60 दूना 120, 60 दिया 180, कितने बार में कटा 3 बार, ठीक है। यही 3 यहां लिखे हैं। इसमें आ जाओ, 30 छक 180, 30 छक 180, है ना। आप लोग अच्छे से भाग लगा लेना। 45 दूना 90, 90 135, 135, और ये कितना हो जाएगा 180, कितने बार में, तो 4 बार में। यही वाला जो आंसर क्वोशिएंट में आ रहा है वही हमारा क्या है, वहां लिखा जाएगा, है ना। तो 60 3 बार में, और ये कितने बार में, 60 लिख दिए हैं, ये कितना हो जाएगा सिर्फ 6, है ना। 30 छक 180, ये 4 बार में। अब यही 3 जो है ऊपर वाला से मल्टीपल होगा, 3 पंचे 15, 6 9 54, 4 दूनी 8, ओके, 4 दूनी 8। अब इसका क्या कर लो, जोड़ कर लो, 54 और 15 कितना हो गया 69, और 69 और 8 70 बट्टे का 180, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। 77 बट्टे का 180। इतना तो समझ में आ गया कि फ्रैक्शन ऑफ एड कंप्लीट हो गया, है ना। क्या हो गया, सबसे पहले क्या काम बताया कि जो भी डिनोमिनेटर में दिया हुआ है उसको एलसीएम लगाएंगे, और डिनोमिनेटर किसी एक में दिया और बाकी में नहीं दिया तो सभी इसमें लगा लेना एक एक, और डिनोमिनेटर तैयार कर लेना, है ना। और जब तैयार हो जाएगा तो उसका एलसीएम लगाना, और जो भी एलसीएम आएगा बड़ा बट्टा लेना, और उसमें आंसर जितना एलसीएम का आएगा उतना लिख देना। और क्या करना, जितने डिनोमिनेटर रहेंगे उससे भाग लगा दो, या तो फिर उतना बार टेबल पढ़ लो, जैसे हम किए थे भाग लगा के, है ना। भाग लगा के भी कर सकते हैं, या तो फिर अगर टेबल माइंड में है तो टेबल में भी कर सकते हैं ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सब में चलते हैं। इस बार हम लोग क्या आ गए हैं, हमको मालूम नहीं है कि आप फ्रैक्शन ऑफ सब है या फ्रैक्शन ऑफ एड है या डिवाइड है या मल्टीपल है। तो जैसे इसको देखेंगे अंश बट्टे का हर है, तो ये जान गए क्या है, भिन्न हो गया, मतलब ये क्या है, फ्रैक्शन हो गया। लेकिन जैसे यहाँ देखते हैं ये क्या है, माइनस लगा हुआ है, तो मतलब भिन्न का घटाव, यही से हम लोग को पता चल जाता है। ये कौन सा टॉपिक है, तो भिन्न का घटाव का है। तो जानते हैं क्या, भिन्न का घटाव जब भी आता है सबसे पहले एलसीएम लगा लेंगे हर का, तो कितना आता है 2, और 6 का एलसीएम लेंगे तो 6 आता है। 2 का टेबल में 6 कितने बार में आता है, 3 बार में, और 6 का टेबल में 6 कितने बार में, 1 बार में। तो 3 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 3 चौके 12 होता है। 1 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 5 एकम 5 होता है। 12 माइनस 5, 7 5 12, 6 बट्टे का 7, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो प्यारे बच्चों ध्यान लगाएंगे, क्या यहाँ कुछ नहीं रहता है तो उसमें हमेशा प्लस छिपा रहता है। क्या रहता है, हमेशा प्लस छिपा रहता है। अगर माइनस रहेगा -6 तो बता देगा कि मैं माइनस के साथ हूं, लेकिन अगर यही +6 रहेगा तो ये बताता नहीं कि मेरे पास प्लस है, हमेशा इनके पास प्लस रहता है ना, मंडराते रहता है प्लस। अगर कोई 16 है बोलता नहीं तो ये कितना है, हमेशा इनके पास प्लस छिपा हुआ है। बोला नहीं तो प्लस छिपा हुआ है, और बोल दिया कि हम -15 है तो उसको बताने की जरूरत के साथ साथ में दिखाना भी होता है, क्या कि हम -15 है, हमें लिखो क्या है, हमें -15 है तो हमें जरूर लिखना माइनस, छोड़ मत देना, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत करवा देंगे, ये हो जाएगा। अगर कोई -30 है तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट 30 नहीं लिखेगा, वो क्या करेगा, हमको माइनस के साथ दिखाओ, ये हो गया। लेकिन कोई 30 रहेगा नॉर्मल में प्लस के साथ, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक क्या छिपा हुआ है यहाँ पे 30 प्लस के साथ है। ओके, इतना समझाना था। तो यहाँ क्या है, एक जगह +12 है और एक जगह -5 है ना। तो वैसी स्थिति में याद रखना, एक जगह प्लस रहता है और एक जगह माइनस रहता है, वैसी स्थिति में घट जाता है ना, याद रखोगे।
अलग अलग साइन रहेगा, अगर अलग अलग साइन रहेगा, एक जगह माइनस और एक जगह प्लस, तो ये क्या हो जाता है, घट जाता है। अगर 30 माइनस इसके साथ है और इसके साथ 46 है, तो आपस में ये दोनों में क्या होता है, डिफरेंस हो जाता है, घट जाता है। 46 में 30 को घटा देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, है ना। क्लियर। अभी और विस्तार से जानेंगे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या लिखता है, 6/8 माइनस 5/7, मतलब अंश बट्टे का हर, अंश बट्टे का हर, और बीच में क्या दे रखा है, घटाव का साइन दे रखा है, मतलब क्या है, भिन्न का घटाव। 7 और 8 का एलसीएम लगा लो, कितना हो जाएगा, 7 8 56, कितना हो गया, 7 8 56। 8 का टेबल में 56 कितने बार में, 7 बार में। 7 का टेबल में 56 8 बार में। या तो ये कर लो, या तो फिर 56 क्या करना है, एलसीएम लेंगे तो 56 आया, 56 का भाग लगा दो 2 बार, 56 का भाग लगा दो 2 बार, एक बार 8 से भाग और एक बार 7 से भाग, है ना। 8 7 56, ये कट गया पूरा, 7 8 ये कट गया, कितने बार में, 7 बार में और एक बार। 8 का टेबल में 7 बार में कटा है, 8 का टेबल में 7 लिखना है, और 7 का टेबल में 8 बार आया है, 7 का टेबल में 8 बार लिखना है ना। जानते हैं। अब ये जो आता है आंसर, ये क्या होता है, ऊपर वाला से मल्टीपल होता है, 7 6 42, 7 6 42, या 7 6 42, ये भी कर सकते हैं। माइनस 8 5 40, या तो कह सकते हैं 8 5 40। 42 में 40 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2/56। ओके, क्या करेंगे, 42 में 40 को घटा देंगे तो 2/56। काट छांट करना चाहो तो काट सकते हो, ये हो जाएगा 28 बार। आंसर क्या है, 1/28। इसको 28 मतलब 28 कैसे लिखा जाता है, ऐसे ये लिख सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते 1/28। ठीक है। ये इस बार क्वेश्चन क्या है, 8/18 माइनस 5/28। सबसे पहले एलसीएम क्या, 18 अपॉन और 20 अपॉन वाला एलसीएम, है ना। एलसीएम ले लो इसका, 9 टाइम 14 टाइम, 7 टाइम, ये 9 नहीं जाता है 2 का टेबल में, फिर 3 का टेबल में ये चला जाता है और ये नहीं जाता है, फिर ये 3 का टेबल में चला जाता है और ये नहीं जाता है, फिर क्या करना है, 7 को 1 से कंप्लीट कर देते हैं, है ना। अब इसका क्या कर लेते हैं, मल्टीपल कर लेते हैं। 2 2 4, 4 3 12, और 12 3 36, और 36 को 7 से मल्टीपल करेंगे, 36 को 7 से, है ना। 7 6 42, कैरी में 4, 7 21 और 4 25, मतलब कितना हो गया, 252। एलसीएम में कितना हो गया, 252 एलसीएम आ गया। कितने बार में आएगा हमें मालूम नहीं, कितने बार आएगा हमें मालूम नहीं। तो सबसे पहले क्या करना, हम बताए 2 तरीका, जब डिफिकल्ट लग जाए तो क्या करना है, एक बार 252 को भाग लगा दो 18 से, और एक बार 252 को भाग लगा दो 28 से। अभी सामने पटक के निकलेगा, है ना। 18 एकम 18, कितना निकल गया, 7, 2 आया ऊपर से, 18 चौके 72, कितने बार में आया, 14 बार में। कौन सा टेबल वाला, 18 बार में, तो 14 का टेबल में ये बार कट रहा है ना। इसमें आ जाओ, 28 का टेबल में पूरा चला जा रहा है, क्योंकि ये छोटा संख्या है तो 28 का टेबल पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब कितना हो गया, या तो ध्यान लगाएंगे क्या कि यहाँ 8 का टेबल है और लास्ट में कितना है, 2 है, तो या तो 4 में आएगा या तो फिर 9 बार में आएगा, है ना। लास्ट में 4 आएगा या तो फिर 9 होगा, तो एक बार ट्राई कर, या तो 4 14 24 34 यही आने का चांस है, या तो फिर 9 19 29 39, ये सब में आने का चांस है। सबसे पहले क्या करते हैं, 28 को 4 बार मल्टीपल कर लेते हैं, 28 दूना 56, 56 दूना 112, मतलब 4 से चांसेस नहीं है। एक बार 9 से कर लेते हैं, 28 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे, है ना। 8 9 72, कैरी में 7, 9 दूना 18, 18 और 7 25, 252, कितने बार में, 9 बार में, मतलब कितने बार में, 9 बार में। यहाँ भी कितने बार में, 9 बार में, 252, 9 बार में कट जा रहा है ना। अब ये 9 क्या है, 14 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे और 9 का टेबल 5 बार। 14 का टेबल हम लोग 8 बार पढ़ते हैं तो कितना होता है, 112, कितना हो जाता है, 112, 14 पंचे 70, 14 छक 84, 14 7 इतना होता 112 हो जाता है ना। प्लस
अरे प्लस का क्लास है, यहाँ सब का क्लास है और यहाँ प्लस कहाँ से आ गया, तो इसको करो इरेज, ये भी कर दो इरेज, ये माइनस है ना, मान लो क्या है माइनस, मिस्टेक से मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, उससे सब था और हम लोग ऐड लगा दिए है ना। ये कितने 9 का टेबल 5 बार करे, 9 पंचे 45। अब 112 में 45 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 67, कितना हो जाएगा घटा के देख लेना, 7 5 12, 4 और 1 5 और 6 11, ठीक है। ये 252 का 200, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 67 कोई टेबल में आता नहीं, यही हमारा होता है आंसर, है ना। अब करते हैं क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज, क्या होता है 10 और 5 का एलसीएम लगाते हैं, कितना आता है 10, एलसीएम आप लोग कर लीजिए, 10 के टेबल में 10 एक बार, 5 के टेबल में 10 दो बार, यही एक क्या होता है ऊपर वाला से मल्टीपल, 2 1 जा 2, माइनस का माइनस, ये 2 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, 2 3 जा 6 है ना, 2 3 जा 6, कितना हो गया। अब बच्चे करते हैं क्या है कि 2 में 6 घटता था पहले, पहले इधर से हम लोग उसको घटाते थे है ना, पहले क्या करते हैं इधर से उसको घटाते थे, लेकिन अब इस बार क्या करना है, दोनों में जो बड़ा है, 2 छोटा हुआ, तो 6 और 2 में डिफरेंस कितने का है 4 का, नीचे का 10, ये आंसर तो लिख के आ जाते हैं। लेकिन यहाँ गलती क्या हो गया है, देखो दोनों में जिसका साइन बड़ा संख्या में है वही साइन लिखना भी है, -6 है और यहाँ कुछ नहीं रहता, तो हम अभी बताए थे क्या प्लस हमेशा रहता है, ठीक है, एक जगह माइनस और एक जगह प्लस, घटने का चांसेस है, 6 में 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और जो बड़ा होगा ऐसे नहीं देखना प्लस माइनस माइनस, ये नहीं देखना, दोनों में जो भी बड़ा हो उसका साइन लिख देना है ना, तो मतलब -4/10, काटना चाहोगे तो काट सकते, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, मतलब -2/5, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और इसको छोटा करना चाहो तो 0.4 माइनस के साथ, ओके, कोई दिक्कत नहीं ना है। ये छोटी संख्या और ये बड़ी संख्या है, और इधर रहता था क्या, यही 6 इधर रहता और यही 2 उधर रहता, तो क्या हो जाता, इसके साथ क्या है आराम से संबंध करके घटा लेते, क्या 6 में 2 घटा देंगे तो 4, बड़ा संख्या प्लस, है ना, आंसर ये होता था। लेकिन इस बार क्या है ऑपोजिट हो गया, रिवर्स हो गया, -6 हो गया और +2 हो गया, इसको अगर हम लोग सजा के लिख दें तो +6 और माइनस का 2, क्या हो जाएगा, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, घटता है, 6 में 2 घटा देंगे तो 4, और जो बड़ी संख्या है वही आंसर हो जाएगा, है ना, समझ में आ गया ना। आगे और विस्तार से जानते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है 9/36 -10/36, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, जब सेम रहता है तो वही आंसर हो जाता है ना, 36 कितने बार में, एक बार में, ये कितने बार में, एक बार में, तो एक का टेबल 9 बार 9, माइनस 10 का टेबल एक बार 10, ध्यान लगाएंगे 10 में डिफरेंस देख लो, 10 में 9 घटेगा तो 1 आएगा और बट्टे का 36, दोनों में जो बड़ा है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस, और यहाँ क्या है ये माइनस किसका है, बगल वाला का रहता है, तो -10, दोनों में बड़ा कौन है तो 10, तो इसी का साइन लग जाएगा, -1/36 आंसर, ओके। मतलब क्या है जो बड़ा होगा उसी का साइन, अगर आप ऐसे चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, -10 ऊपर लिख लो, ये -10 और प्लस का 9 नीचे कर लो, जो बड़ा होता है उसका ऊपर लिखा जाता है, जो छोटा होता है वो नीचे लिखा जाता है, ताकि सॉल्व करने में आसानी हो जाए। 10 में 9 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, और दोनों में जो बड़ा साइन है उसका लिख दो, माइनस के साथ, बड़ा है 10, है ना, ओके। आगे बढ़ते हैं, इस बार क्वेश्चन में क्या है -3/5 -2/6, मतलब दोनों जगह माइनस है, एक जगह माइनस एक जगह माइनस, है ना, तो क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम, सबसे पहले एलसीएम, है ना, एलसीएम लगाएंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, कितने बार में 6 बार में, कितने बार में 5 बार में, 6 तिया 18, माइनस के साथ, ये माइनस छोड़ना मत, ये माइनस 5 दूनी 10, है ना। अब ये क्या करना है, यहाँ देख लो डिफरेंस मत कर लेना, 10 और 18 का डिफरेंस मत कर लेना, क्यों, अगर -18 करते हैं और ये -10, तो देखो तो थोड़ा सा डिफरेंस होने का चांस है, जब अलग अलग रहता है डायग्राम या फिर कह सकते हैं साइन, तो क्या होता है घटता है, लेकिन यहाँ दोनों तो सेम ही, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो मतलब ये स्थिति में जुड़ जाएगा, 18 में 10 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, और दोनों में जो बड़ी साइन है उसका कितना हो जाएगा -28/30, इट्स आवर आंसर, ओके, समझ में आया। मतलब क्या है, जब भी साइन अगर मैच करता है
डायग्राम या साइन जो भी बोलते हैं, अगर ये क्या है, साइन अगर मैच करता है तो वो जुड़ता है। +18 +10 ये क्या हो जाएगा 28। ऐसी स्थिति में 28 होता है, लेकिन यहाँ प्लस के साथ, क्योंकि जो बड़ा साइन हो, इसका साइन प्लस है तो ये प्लस। अगर एक जगह 28 है और एक जगह 10 है और एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, घटता है, क्योंकि यहाँ प्लस और एक जगह माइनस है तो ये घट जाएगा। ये कितना हो जाएगा 18, और साइन किसका लगेगा, प्लस का। लेकिन यही स्थिति अगर -28 बोल दे और प्लस का 10 बोल दे, तो ये भी स्थिति में क्या होता है, घटता है, क्योंकि यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है तो घट जाएगा। 28 में 10 घटाएंगे तो 18, लेकिन साइन क्या लगेगा, माइनस का, है ना। तो समझाने का मतलब यही था कि जो बड़ा रहता है उसका ही साइन लगता है, जो बड़ा रहता है उसका ही साइन। अगर अलग अलग रहता है तो घटता है, अलग अलग रहता है तो घटता है, सेम सेम रहता है तो जुड़ता है, सेम सेम रहता है तो जुड़ता है साइन के साथ, है ना। ओके, तो यहाँ भी यही था, यहाँ -18 -10, तो दोनों जगह साइन सेम ही था। तो 18 में 10 जोड़ देंगे तो 28 हो जाएगा, और बट्टे का 30। काट छाट करना चाहो तो काट छाट कर सकते हो, ठीक है। -14/50 और आंसर। और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इस बार क्वेश्चन क्या है, -4/4 -6/12। एलसीएम ले लेंगे 12 और 4 का, तो एलसीएम कितना होता है 12। ये माइनस है तो माइनस 4 का टेबल में 12 3 बार में, 12 का टेबल में 12 एक बार में, 3 का टेबल 4 बार मल्टीपल करेंगे तो 3 चौके 12, ये माइनस का माइनस, और 1 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो 6 होता है। अब ये क्या करना है, डिफरेंस मत करना, क्योंकि यहाँ माइनस यहाँ माइनस, जब भी साइन सेम रहता है तो जुड़ जाता है। 12 और 6 18 हो गया, किसके साथ, जो भी साइन बड़ा है, -18 बट्टे का ये चेंज नहीं होता है ना, हर कभी चेंज नहीं होता है। 2 छक 12 दोनों में 18, कितना हो गया -9/, 3 दूना 6 3 तिया 9, मतलब कितना हो गया आंसर, -3/2। यही आंसर होता है ना। क्लियर, मतलब क्या है, साइन अगर सेम है तो जुड़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और विस्तार से। -6/5 -5, अंश हर दिया नहीं है, हर लगा लो। ओके, 5 और 1 कैल्शियम 5, 5 और 1 कैल्शियम 5, माइनस पहले है तो माइनस, 5 एकम 5, 1 पंचे 5, 6 एकम 6, -5 25, कितना हो जाएगा 25 और 6 31, साइन लग जाएगा माइनस का 5। बहुत से स्टूडेंट करते क्या है, माइनस और माइनस प्लस कर देते हैं, साइन लगा देते हैं क्या प्लस का, तो गुना नहीं ना हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, सिर्फ घटा हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, -31/5 आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कहीं माइनस कहीं प्लस कहीं माइनस, है ना। तो ऐसी स्थिति में करना क्या है, सबसे पहले जो एलसीएम है उसका एलसीएम लगा लो। 12 पंचे 60, है ना, कितना हो जाएगा 60, कितने बार में, 15 चौका 60, 20 तिया ये 60, 12 पंचे 60, है ना, 12 ये, 15 दूना 30, माइनस का, प्लस है तो प्लस, 2 छक 12 120, माइनस 12 चौका 48, 12 चौका 48, है ना। अभी हम बताए थे क्या, जो साइन मैच करता है वो जुड़ता है। यहाँ -30 है और यहाँ क्या है -48, ये क्या है, आपस में दोनों क्या है, मिलता आदमी है, तो ये क्या करेगा, जुड़ जाएगा ना। 8 का 8, 4 और 3 7, और ये साइन किसका, जो बड़ा रहेगा, तो ये क्या हो गया, इन दोनों का समामेलन किए तो -78 आया, और ये किसी के साथ नहीं हुआ तो 120 जैसे कि तैसे रह गया, ये 7। इतना तो आता है, एक जगह 120 प्लस के साथ है और एक जगह -78 है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, घटता है ना। 8 और 2 10, 7 और 1 8 और 4 12, मतलब कितना हो गया 42/60। आंसर क्या हो रहा है 42/60, और साइन जो लगेगा बड़े का लगेगा, +120 से, मतलब यहाँ कुछ नहीं रहता है, वो प्लस ही लिखा जाता है ना। मतलब कितना हो गया 42/60। काट छाट करना चाहो तो काट छाट कर सकते हो। और विस्तार से इस बार क्या है, एक जगह माइनस एक जगह माइनस और एक जगह प्लस, है ना। दो जगह माइनस है और एक जगह प्लस है, तो एलसीएम लगा लो। 5 तिया 15 चौका 60, एलसीएम कितना हो जा रहा है 60 हो रहा है। कितने बार में ये चला जा रहा है 20 बार में। ये कितने बार में चला जा रहा है 12 बार में। ये कितने बार में चला जा रहा है 15 बार में, है ना। 20 तिया 60, 12 पंचे 60, 15 चौका 60, है ना। इसको ऊपर वाला से मल्टीपल करना है, 2 9 18, मतलब 180 माइनस 12 चौके 48 प्लस जो साइन है वही लगाना, 15 छक 90। ओके, ये
-180 और 48 आपस में मिलता हुआ है। देख लो एक बार, -180 -48 आपस में ये क्या है, मिलता हुआ है। यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, ये जुड़ जाएगा 8 और ये 18 8 4 22, है ना। क्या हो जाएगा, -228, -228 और ये प्लस का 90, ये कितना है, प्लस का 90। एक जगह माइनस और एक जगह प्लस है, तो ये क्या होने का चांस है, घटेगा। एक जगह माइनस और एक जगह प्लस, अलग अलग जब भी रहता है तो घटता है। दोनों में जो बड़ा है उसी को ऊपर लिखना है, तो यहाँ ऑटोमेटिक हमको दिख रहा है यही बड़ा है ना। 8 में 0 जाएगा तो 8 ही होगा, 22 में 9 चला जाएगा तो 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13, 138। आंसर में कितना हो जाएगा, 138 बट्टे का 60। देख लो साइन किसका लगेगा, दोनों में बड़ा जिसका रहेगा वही साइन। तो ये 228 बड़ा है, तो मतलब कितना हो जाएगा, 138 बट्टे का 60 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो मेरा बताने का मतलब ये था, जो साइन रहेगा वही साइन लिखना, जो भी साइन रहेगा वही साइन लिखना, जो भी साइन रहेगा वही साइन लिखना। अगर आपस में दो साइन मैचिंग कर रहे हैं या तीन साइन मैचिंग कर रहे हैं या मोर देन टू, है ना, जितना भी साइन मैचिंग कर रहे हैं, 2 से 3 से 4 से जितने अधिक मैचिंग कर रहे हैं सभी को ऐड कर लो साइन के साथ, है ना। और जो नहीं मैचिंग कर रहा उसको अलग लिख दो। आगे बढ़ते हैं। तो इस बार क्या है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है। ऐसे स्थिति में क्या करना, एलसीएम लगा लो। 8 तिया 24, कितना एलसीएम आ गया, 24। यहाँ कुछ नहीं है, छोड़ दो। कितने बार में 24 आएगा, 8 बार में। कितने बार 24 आएगा, 4 बार में। कितने बार में आएगा, तो 12 बार में, है ना। 3 8 24, 8 चौका 32, नो यहाँ गलत है। कितना बार में, 3 बार में। 8 तिया 24, 12 दूना 24, वेरीफाई अच्छे से कर लेना। 10 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो 80 हो जाएगा, ये माइनस। 6 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 18 हो जाएगा, ये माइनस। 12 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 12 हो जाएगा, ये -18 और ये -12 आपस में जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। 18 में 12 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, और वो साइन किसके साथ, माइनस के साथ। ये 80 का चेंजिंग नहीं होगा, बाकी बात ये 30 हो गया। इन दोनों का संबंध कितना हो गया, 30 और ये बट्टे का 24। ओके, यहाँ ध्यान लगाएंगे, कुछ नहीं रहता है तो आपस में प्लस रहता है, जानते हैं हम लोग। और ये -30 है, देखो तो क्या होने का आशंका है, प्लस माइनस अलग अलग साइन हो गया, घट गया। यहाँ सेम था, जुड़ा था, यहाँ अलग अलग है, घटेगा। 80 में 30 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 50। आंसर कितना हो गया, 50 बट्टे का 24। साइन किसका लगेगा, दोनों में जो बड़ा है, प्लस है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रैक्शन ऑफ सब का, बाकी बात आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में आता है फ्रैक्शन ऑफ सब में -3/8, -4/5, -4/3 आता है। मतलब क्या है, सभी में माइनस है, इसके साथ भी माइनस, इसके साथ भी माइनस और इसके साथ भी माइनस। तो क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम लगा लेंगे। 8 पंचे 40 दिया 120 हो गया। कितना हो गया, 120। 120 कितने बार में आ जाएगा, 8 का टेबल में, सभी से भाग लगा लो। 120 का भाग 8 बार में, 120 का भाग 5 बार में, और 120 का भाग इधर लगा लेते हैं 3 बार में, है ना। 8 एकम 8, 8 पंचे 40, 15 आठी 120, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 24 बचे 120, ये भी सही है। 3 चौके 12, 40 दिया 120, एक का 15, एक का 24 और एक का 40। ध्यान लगाएंगे, 8 के साथ 15 है, 8 के साथ 15, 5 के साथ 24 है, 5 के साथ 24, और 3 के साथ 40 है, 3 के साथ 40, है ना। इतना तो कर लिए। अब क्या करना है, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दो। 15 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 15 तिया 45, ठीक है, ये माइनस है तो माइनस। 24 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, कैरी में 1, 4 दूनी 8 और 1 9। क्लियर, ठीक है। माइनस का माइनस, 4 चौके 16, 160 हो गया। ध्यान लगाएंगे कि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस है। हम क्या बताएं, जब भी साइन मैचिंग करता है, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे जितने हो, अगर साइन मैचिंग करता है, प्लस का हो चाहे माइनस का, अगर प्लस 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 है तो सभी जुड़ जाएगा, और माइनस 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 है तो सभी वो भी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा।
इतना कर लिए, अब क्या करना है, इसको जोड़ लो, 45, 96 और ये कितना हो जाएगा 160। यहाँ 45 है और यहाँ कितना है 160। अगर 5 को घटा देते हैं तो कितना हो 40 है। 160 में 40 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 200 और ये 5 205। अगर 5 को हम यहाँ रख देंगे तो कितना हो जाएगा 101। 200 और 1 301 कितना हो जा रहा है 301 बट्टे का 120। ये ट्रिक है, आप चाहे तो जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़ सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। बट क्या है, चेंजिंग क्या है, जो भी बड़ा है उसका साइन लगा दो माइनस का, है ना। 160 बड़ा था उसी का साइन लगा दिए। क्या बताएं, मतलब जितने भी साइन मैचिंग करता है वो क्या हो जाता है, जुड़ जाता है ना। प्लस मत कर लेना, बहुत कोई क्या करता है माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस घटा देते हैं, तो ये मत कर लेना, है ना। सभी का साइन मैचिंग कर रहा है तो सभी को एक साथ जोड़ दो। एक साथ दिखा सकते हैं -45, -96, -160, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, सभी का जोड़ लगा तो 6 5 11, कैरी में 1, 1 और 4 5, 5 और 9 14, 14 और 6 20, 1 और 2 3, है ना। कितना हो गया 301। साइन किसका लग जाएगा, जो बड़ा होगा। अगर यही क्वेश्चन अगर हमारा प्लस के साथ रहता तो इसको आसानी से हम लोग जोड़ लेते। जोड़ते कि नहीं। अगर ऐसे दे दे कोई क्वेश्चन 45, 96 और 160 का जोड़ लगा दो तो कितना हो जाए 301, हम लोग आसानी से बोलते हैं। तो ये कहाँ से कर रहे हो, साइन मैचिंग है सभी का, इसलिए हम लोग सभी का जोड़ लगा रहे थे। यहाँ भी तो साइन मैचिंग है ना, एक माइनस एक माइनस एक माइनस, तो सभी का मैचिंग है तो सभी का सेम ही आएगा 301। इतना में हमारा क्या हो जाता है, फ्रैक्शन ऑफ सब कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक जो है फ्रैक्शन ऑफ मल्टीपल, उसमें चलते हैं। तो आगे हम लोग क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मल्टीपल, भिन्न का गुणा में, है ना। क्या कहता है फ्रैक्शन ऑफ मल्टीपल, मल्टीपल में तो इतना इजी है कहना नहीं, ऊपर वाला से गुना नीचे वाला से गुना। क्या कर लो, ऊपर ऊपर से कर लो, 4 एकम 4 और 2 तिया 6, यही हमारा आंसर। इतना तो करना ही है, जो भी है जोड़ और घटाव में ही इसमें, और आगे वाला हम तो और नहीं, है ना। ये कर लो, क्या 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, आंसर क्या होगा 2/3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 बट्टे का 6 गुणा 3 बट्टे का 8। कौन नहीं करने सकेगा, ऊपर को ऊपर से मल्टीपल करना है, 5 3 जा 15 और 6 जा 8 जा 48, है ना। 6 8 48, 5 3 15, आंसर ये हो जाएगा। काट छाट करना चाहोगे तो और काट छाट कर लो, 3 5 जा 15 और कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, इधर से आ गया 1 और 18 हो गया, तो 3 6 जा 18, है ना। मतलब कितना 5/16, आंसर क्या आया 5/16 आंसर। 3 पंचे 15, 16 दिए 48। ओके, मतलब क्या है, ऊपर ऊपर नीचे नीचे मल्टीपल तो करना ही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन गिवन क्या है, 7/8 इंटू 9, ओनली फॉर 9 दे रखा है ना। तो क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग जानते हैं अंश बाय हर दिया है, तो यहाँ भी अंश बाय हर करने में हमको लेट नहीं है, सिर्फ एक लगा देंगे अंश बाय हर हो जाएगा, है ना। इसको मल्टीपल का 7 9 जा 63 और 8 1 जा 8, आंसर 7 में 63, 8 एकम 8, ये हो गया। कोई क्वेश्चन में इधर दे रखा है 5/6 और यहाँ दे रखा है ओनली फॉर 10, ऐसे दे रखा है, तो ये क्या कर लो, कुछ नहीं तो 1, और ये क्या है 10/1 इंटू 5/6, काट छाट करना चाहो तो कर लो, उसको मल्टीपल करेंगे तो 50 हो जाएगा, इसको मल्टीपल करेंगे तो 6 हो जाएगा। ये था हमारा स्टार्टिंग टाइम। अगर इसमें अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ट्विस्ट लगाते हैं। चलिए देखिए, पहला ट्रिक तो बता दिए, क्या ऊपर ऊपर मल्टीपल, नीचे नीचे मल्टीपल, यही हमारा क्या साइड साइड का जीरो भी हम लोग काट के आंसर लिख सकते हैं ना, 5/4 आंसर। लेकिन इसमें एक और ट्रिक है, क्या 10/2 इंटू 5/20, है ना, ये है ना। तो अगर हम लोग चाहेंगे तो ऊपर और नीचे, जो भी ऊपर नीचे कटना चाहे काट सकते हैं ना। यहाँ साइड का जीरो है तो यहाँ भी साइड का जीरो है, काट सकते हैं ना, आसानी से काट सकते हैं। तो ये हो गया 1, 1 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो 5, और 2 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, मतलब क्या है कि इतना मल्टीपल करने की जरूरत नहीं, अगर जो कट रहा है उसको काट लो। अगर एक क्वेश्चन हम ले ले ऐसे 27/30 इंटू 15/15, है ना, ऐसे क्वेश्चन आया, तो आप लोग क्या करेंगे, तो इसको करोगे क्या, इसको इसके साथ मल्टीपल, इसको इसके साथ मल्टीपल, ऐसे ही करना चाहोगे। लेकिन हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको देखेंगे कि ये आपस में क्या है,
कट रहा है, यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, 15 एकम 15, 15 एकम 15, ये तो काट के हम लोग एक एक कर दिया। कोई भी संख्या एक से मल्टीपल कर दे तो वही आता। तो यहाँ कितना आंसर आ जाएगा, 27 एकम 27 और बट्टे का 30 एकम 30। ये करेंगे और इसको काटना चाहेंगे, 3 9 27 और 3 10 30, मतलब क्या आंसर हो जाएगा 9/10। ये आंसर हो जाएगा। मेरा कहने का ये मतलब था, है ना। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा बताते हैं। अगर हम यही क्वेश्चन को अगर हम ऐसे लिख दें, 15/27 इंटू 60/30, है ना। यही क्वेश्चन को थोड़ा सा हम क्या कर दिए और बढ़ा के लिख दिए। तो जो कट रहा है उसको काट सकते हैं। ये साइड का 0 है, ये भी साइड का 0 है ना। ऐसे मत कर लेना, 0 इधर रहता तो यहाँ यहाँ काट लेना, मतलब ऊपर और नीचे कटना चाहिए। अगर और काटना चाहे तो और काटे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, है ना। 15 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। अच्छा, हम लोग मल्टीपल करने की जगह और भी काट सकते, इसको भी काट सकते। 3 पंचे 15, 3 9 27। अब ये खत्म हो गया। 5 को 2 बार करेंगे तो 10 हो जाएगा, और ये 9 को एक बार करेंगे तो 9 हो जाएगा, मतलब क्या 10/9 आंसर। ये था काटने के छोटा करने का, है ना। आप चाहोगे तो मल्टीपल करके भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम तो कहते हैं बेस्ट है कि काट के देख लो। अगर कट जा रहा है तो काट लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन में है हमारा 42 है, बट्टे का यहाँ 30 है, आगे बढ़ता है और बोलता है क्या, यहाँ 30 है और यहाँ बट्टे का 42 है ना। तो ये ट्रिक में करना क्या है, अगर ये ऊपर का 42 है और यहाँ नीचे का 42 है तो ये कट जाना, 42 एकम 42 और यहाँ भी 42 एकम 42। यहाँ 30 नीचे का है, ये 30 ऊपर का, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। 1 का 1 से मल्टीपल करेंगे तो 1, और बट्टे का 1 का 1 से मल्टीपल करेंगे तो 1, तो बराबर क्या हो जाएगा 1 आंसर। मेरा मतलब ये था, अगर ऊपर और नीचे कट रहा है तो काट लीजिए, है ना। कहीं से भी कट रहा है, सिर्फ मल्टीपल में ये कर लेना। एड में और सब में करोगे तो प्रॉब्लम आता है ना। अभी समझाएंगे उसको भी, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं तो क्या आता है, 12/48 इंटू 27/90। अगर देख रहे हैं कोई कोई वाला कट रहा है तो ये और ये कट रहा है, ये और ये कट रहा है, ये आपस में कट रहे हैं। तो जो काटने का इजी लगे उसको लो। 12 एकम 12, 12 चौके 48। ये कट गया, और कोई कट रहा है क्या, हाँ इसको काट लो। 3 से काट लो या फिर 9 से काट लो। 9 से काट ले, 9 तिया 27, 9 दाहिए 90, है ना। 3 से भी काट सकते हैं, काटने में कोई दिक्कत नहीं, काट सकते हैं। 3 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 3 होगा, और 10 को 4 से मल्टीपल करेंगे तो 40 होगा। मतलब मेरा मतलब का यही था, है ना। अगर आप चाहो तो 12/48 इंटू 27/90, जिधर से काटना चाहो काट सकते हैं। इसको भी काट सकते हैं, 3 से कितना हो जाएगा, 3 9 27, 16 तिया 48। ये भी काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं। कितना से काट सकते हैं, 3 चौके 12, और ये इसको और इसको काट रहे हैं ना। 3 चौके 12 और 3 तिया 9, है ना। ये कर लिए। और कोई कट रहा है तो काट सकते हो, नहीं कट रहा है तो इसको काट लो। 3 तिया 9, 3 दाइए 30, 4 तिया बचा जो उसको मल्टीपल करो, 4 तिया 12, 160। कितना हो गया, 12/का 160। कोई कट रहा है उसको काट लो, 4 का टेबल में, 4 तिया 12, 4 चौके 16, एक साइड का 0, मतलब 3/का 40। आंसर सेम आ गया, है ना। मतलब चाहे इधर से करो चाहे उधर से करो, मल्टीपल है तो वही आंसर आएगा। लेकिन ऊपर और नीचे ही काटना, चाहे जहां का ऊपर नीचे हो। जरूरत नहीं है कि यही आपस में ही कट रहा है, इसको इसके साथ भी काट सकते हैं, इसको इसके साथ भी काट सकते हैं, अगर कट रहा है तो, है ना। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है हम लोग का क्या, 2/3 इंटू 3/7 इंटू 6/6 इंटू 21/15। तो इसको हम लोग देख रहे हैं क्या, ऊपर और नीचे ये सेम है, तो ये ऐसे भी ये कट के 1 हो गया, ऊपर में 1 और नीचे भी 1। या तो लिख लो या तो फिर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। सेम है तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब तुम लोग क्या करोगे, एक ये इसको मल्टीपल करते, इसको मल्टीपल करते, फिर इसको मल्टीपल करते, फिर इसको मल्टीपल करते, इसको मल्टीपल करते, फिर इसको मल्टीपल करते। ये था लंबा टाइम खींचने वाला, है ना। हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये सेम था, काट लिया। अब कोई और कट रहा है तो उसको भी काट लेते हैं। ये हम काटेंगे क्या, 3 से, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, क्योंकि ये ऊपर है ये नीचे है, कट रहा है। ये 7 है और ये 21 है, ये भी कट रहा है। 7 एकम 7 दिया 21, है ना। ये कट गया, और कोई कट रहा है तो उसको भी काट लेंगे। यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, लेकिन ये क्या है, हर में है और ये भी हर है। ये ऊपर नीचे नहीं है, ये दोनों नीचे है, तो कटने का चांसेस नहीं है, मतलब ये मल्टीपल होने का चांस है। यहाँ से 2 हो गया, ये 3 खत्म हो गया, यहाँ 6 खत्म हो गया, और यहाँ 3, 2 और 3 मल्टीपल करेंगे तो 6 हो जाएगा। 5, ये 7 खत्म, ये 6 खत्म, ये 15 खत्म, तो 5 और 5 को मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। कितना हो जाएगा, 25, है ना।
आप चाहो तो वो भी तरीके से कर सकते हो, इसको इसके इसको मल्टीपल करके आंसर यही आएगा लास्ट में, है ना। मेरा मतलब यही था। एक क्वेश्चन अगर बढ़ते हैं आगे, -4/2 है, -3/5 है। क्या कर दिया, यहाँ माइनस है और यहाँ मल्टीपल लगा दिया, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या करना, कट रहा है कोई, हाँ ये कट रहा है, काट लो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, काट लिए। मल्टीपल करेंगे 2 3 जा 6 हो जाएगा और 5 1 जा 5 हो जाएगा। साइन इसके साथ माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, -6/5। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, -2/5 इंटू 3/5, है ना। ये है क्या है, -2/5 इंटू 3/5। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, 2 3 जा 6 -5 5 जा 25, है ना। मतलब क्या हो गया, 6/25 हो गया। अगर कोई क्वेश्चन पे यहाँ -2/5 है इंटू यहाँ भी -3/5 है, देख लो दोनों जगह माइनस आ गया, यहाँ भी माइनस आ गया और यहाँ भी माइनस आ गया। तो मतलब ये करने की जरूरत क्या है, मल्टीपल तो होगा ही होगा, 2 3 6 और 5 6 25। लेकिन ऐसे स्थिति में क्या करना है, जब माइनस को माइनस से गुना करते हैं तो वो प्लस बन जाता है। माइनस को माइनस से गुना करते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्लस। याद रखेंगे क्या, जब भी मैचिंग साइन, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, दोनों का सेम रहे तो वो प्लस बन जाता है। या फिर प्लस या प्लस मैचिंग साइन, प्लस प्लस रहेगा तो भी क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है ना। अब प्लस होने का मतलब ये नहीं कि 2 और 3 को जोड़ देंगे, है ना। मतलब साइन का सिर्फ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आपस में ये क्या हो रहा है, गुना। तो 2 3 6 और ये माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बनेगा साइन में, है ना। ओके, अभी हम लोग पढ़े थे कि जो बड़ा रहता था उसका साइन लिखते थे, लेकिन मल्टीपल की स्थिति में क्या करना है, वो जोड़ और घटाव था। जोड़ और घटाव में जो जिसका बड़ा साइन रहता है उसी को लिखा जाता है। लेकिन मल्टीपल की स्थिति में क्या हो जाता है, अगर साइन मैचिंग है, दो साइन, तो वो क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस बार क्वेश्चन जो है वो -3/8 इंटू 3/8 इंटू -4/9। तो ऐसी स्थिति में क्या करते थे हम लोग, इसको इसके साथ मल्टीपल, इसको इसके साथ मल्टीपल। अगर कोई कट रहा है तो उसको काट ले, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, ये कट जा रहा है ना, ये भी कट रहा है, 3 1 कम 3 और 3 3 9। इसकी वैल्यू 2 हो गया, इसकी वैल्यू 3 हो गया। मल्टीपल कर लो, 3 का 1 से मल्टीपल करेंगे तो 3, और 3 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 3 होगा। कितना होगा, 3। 8 को 2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, और 16 को 3 बार करेंगे तो 16 3 48। अच्छा, इसको भी काट सकते थे, चलो अब मल्टीपल कर लिए तो मल्टीपल कर ही लेते हैं, नहीं तो यहाँ भी 3 था और यहाँ भी 3 था, ये भी काट छाट करके छोटा कर सकते थे, अभी करेंगे, है ना। ये कितना हो गया, 3/48। यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, जब 2 बार साइन मल्टीपल होता है तो वो बन जाता है प्लस। 3 1 जा 3, 16 3 48, है ना। ये हो गया, कितना आ गया, 1/16। एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको, 3/8 इंटू 3/8 इंटू -4/9। कौन कौन कट रहा था, 4 1 जा 4, 4 2 जा 3, 3 कट रहा था, ये 3 कट के खत्म हो गया। ये हो गया 1, माइनस माइनस प्लस बन गया, 8 दूनी 16। यही आंसर हम लोग का पटक के निकला हुआ था। ये हो गया। एक क्वेश्चन अगर हम लोग लेते हैं, तीनों माइनस ले लेते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना है ना। क्या है, तीनों जगह माइनस है, यहाँ माइनस मिस हो गया, चलो अब हो गया, तीनों जगह माइनस है। तो ऐसी स्थिति में करना क्या, कौन कौन कट रहा है, काट लो। ये कट रहा है ना, ये भी कट रहा है, और कोई कट रहा है क्या, ये कट रहा है, और कोई कटने का चांसेस नहीं है। एक को एक से मल्टीपल करेंगे, एक को एक से मल्टीपल, कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा बट्टे का, एक को, यहाँ कुछ नहीं तो एक हो गया। एक को एक से मल्टीपल करेंगे एक, और एक को 5 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। ये हो गया। अब यहाँ रही बात है कि माइनस लगेगा कि प्लस लगेगा, तो ध्यान लगाएंगे, एक जगह माइनस, एक जगह माइनस और एक जगह माइनस, तीनों स्थिति में गुना है, ठीक है। तो जब माइनस को माइनस से गुना किए तो प्लस बन गया। जब दोनों साइन को मैचिंग के साइन के मल्टीपल करते हैं तो कितना हो जाता है, वो प्लस बन जाता है। फिर प्लस यहाँ बन गया, इन दोनों का आपस का संबंध क्या हो गया, प्लस। फिर प्लस को क्या करेंगे, माइनस के साथ मल्टीपल कर रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल है, मल्टीपल करेंगे तो फिर ये क्या बन जाएगा, माइनस। तो मतलब यहाँ माइनस आ जाएगा।
पता चल गया। मतलब क्या है, दो साइन चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, प्लस को प्लस से मल्टीपल करते हैं तो प्लस हो जाता है, माइनस को माइनस से मल्टीपल करते हैं तो वो बन जाता है प्लस। ठीक है, दो साइन को किए, यहाँ कितने साइन था, एक दो और एक तीन, फिर इसको माइनस से मल्टीपल करेंगे तो ये क्या बन जाता है, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस को, फिर अगर और एक माइनस रहता तो फिर ये क्या हो जाता, माइनस और माइनस प्लस। मेरा कहने का मतलब ये था क्या, कि जब प्लस और माइनस गुना होता है तो माइनस होता है, फिर वो माइनस और माइनस जब गुना होता है तो वो फिर क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फ्रैक्शन ऑफ मल्टीपल भी कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल, है ना। क्या लिखता है, 4/3 इंटू -2/4 इंटू -3/7 इंटू -9/2 इंटू -4/10, जो क्रॉस हो रहा है और कट रहा है तो काट लो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कट गया। और कोई कट रहा है क्या, ये 2 2 जा 4, ये भी कट गया। यहाँ एक हो गया, यहाँ भी एक हो गया। और कोई कट रहा है क्या, नहीं, कोई नहीं। हाँ ये कट रहा है, 2 यहाँ है तो यहाँ भी 2 है ना, कट के एक हो गया। और कोई, और कोई, और कोई, यहाँ 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, और कोई, और कोई, और कोई दिख तो नहीं रहा है ना। चलो ठीक है, मल्टीपल कर लो अब। यहाँ एक, एक को एक से मल्टीपल किए तो एक आया, एक को 3 से मल्टीपल किए तो 3 आया, है ना। 3 को 9 से मल्टीपल किया, अच्छा यहाँ से भी काट लो, 3 तिया 9, ठीक है, ये एक हो गया। एक को एक से मल्टीपल किए एक, एक को फिर 3 से मल्टीपल किए फिर 3 हो गया ये, फिर 3 से 3 को मल्टीपल करेंगे तो 3 तिया 9, फिर 9 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, बट्टे का। एक को एक से मल्टीपल करेंगे तो एक हो जा रहा है, एक को 7 से मल्टीपल करेंगे तो 7 हो जा रहा है, 7 एक कम 7 और 7 पंचे 35, कितना हो गया, 7 पंचे 35। अब ध्यान लगा लो यहाँ कितने माइनस है, 1 2 3 और एक 4। जब दो माइनस को मल्टीपल कर रहे हैं तो ये प्लस बन जा रहा है, फिर प्लस को फिर माइनस से मल्टीपल करते फिर माइनस बन जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, अब इसकी वैल्यू माइनस हो गया, फिर माइनस को मल्टीपल कर रहे हैं माइनस के साथ तो माइनस माइनस प्लस। मेरा मतलब ये है कि 4 माइनस है, इसको इसके साथ मल्टीपल कर रहे हैं तो ये क्या बन गया, प्लस, इसकी वैल्यू अब क्या हो गया, प्लस हो गया। फिर प्लस को माइनस से मल्टीपल करते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो गया, मतलब इसकी वैल्यू जो हो गया ये क्या हो गया, माइनस हो गया। फिर इसको इसके साथ मल्टीपल करते हैं तो माइनस और माइनस प्लस बन जाता है। ओके, समझ में आया, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस बन गया। मतलब ये जो 18/35 है यही हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं, एक लास्ट टॉपिक आ जाता है फ्रैक्शन ऑफ डिवाइड का, है ना। तो हम लोग आ गए हैं लास्ट टॉपिक में, है ना, फ्रैक्शन ऑफ डिवाइड मतलब भिन्न का भागमेल। भिन्न का भाग जो होता है वो कुछ नहीं है, अभी फ्रैक्शन ऑफ मल्टीपल पढ़े ना वही है। देखो यहाँ कुछ नहीं, प्लस है तो ये जैसे कि तैसे, नो चेंज। लेकिन जैसे ही भाग आता है, भाग किसके साथ है, 9/6 से पहले क्या है, डिवाइड है। ये डिवाइड जो होता है ना वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है और क्या बन जाता है, मल्टीपल। और ये जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो बन जाएगा न्यूमरेटर, और ये न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर। बस यही है, मतलब रिवर्स हो जाता है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। नीचे 6 था तो ये बन गया ऊपर का 6, और ये 9 नीचे ऊपर था, अब ये बन गया नीचे। अब ये तो जानते ही है हम लोग, क्या है, ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुना, कोई कट रहा है तो काट लो। तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, मतलब 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2 छक 12, 3 पंचे 15। ये भी कर ले, यहाँ भी तो कट रहा था ना, 1 2 और 1 से, 2 दूनी 4 बट्टे का 5 है, एकम 5, 3 चौके 12, 3 पंचे 15, 4 बट्टे का 5, 4 बट्टे का 5, है ना। क्लियर, मतलब क्या बताएं, क्या कि जो डिवाइड है वो क्या हो जाता है, रिवर्स होता है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, और क्या साइन लेकर आ जाता है, मल्टीपल। अगर इधर की चलते हैं क्वेश्चन में, 3/9/27/30, ऐसे क्वेश्चन है ना, क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो इसके साथ कुछ नहीं है तो मतलब ये प्लस के साथ है तो ये चेंज नहीं होगा। यहाँ डिवाइड है तो यहाँ चेंज हो जाएगा मल्टीपल, और ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। मल्टीपल करने का मन करे तो मल्टीपल कर लो, 30 तिया 90, और ये कर लो 227 में, 270 में 27 घटा दो, क्योंकि 270 का 10 से करेंगे 270 हो जाता है ना, 3 और 4 7,
243 है ना। कितना आंसर हो जा रहा है 243। ये कर लो, नहीं तो फिर काट छाट करना चाहो तो काट लो। 3×9 = 27, 3×3 = 9, 3×2 = 30 है ना। कितना हो गया 10/3×9 = 27। ये हमारा आंसर। इसको भी काटना चाहो तो काट सकते हो। 9 से काटो, 9×10 = 90/9 × 18, 9×2 = 18। कितना निकल गया 6 निकल गया, 63 हो गया, 7×9 = 63 है ना। 27 आ जाएगा लास्ट में। 10/27, 10/27, 10/27, 10/27 है ना। मतलब क्या है, जो भी भाग रहेगा उसको मल्टीपल कर देना है और ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर कर देना। बस इतना तो करना ही है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। देखिए यहाँ भी भाग है और यहाँ भी भाग है, तो यहाँ भाग नहीं, तो ये जैसे कि तैसे हो जाएगा। और ये भाग है तो मल्टीपल बन जाएगा, ये भी भाग क्या बन जाएगा मल्टीपल। ये ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर है ना, ये जैसे जानते हैं। और ये भी मल्टीपल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 7 नीचे तो ऊपर बन जाएगा और ये ऊपर 8 है तो नीचे 8 हो जाएगा। यहाँ 8, यहाँ भी 8, खत्म हो गया। और कोई कटने की चांस है? एक है ना। 2 एकम 2, 2 साती 14 बट्टे का 5×9 = 45, 45 एकम 45। ये हमारा हो जाएगा आंसर है ना। अगर आप काटना नहीं चाहोगे तो नहीं काटोगे, डायरेक्ट मल्टीपल कर सकते हो। इसको इसके साथ मल्टीपल कर लो, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ना। क्या है यहाँ -10 है ना, -2/10 है। ये क्या हो जाएगा मल्टीपल, ये हो जाएगा 9/5 क्योंकि रिवर्स होता है। ये भी क्या हो जाएगा मल्टीपल आ जाएगा और ये 6/8 हो जाएगा। इसको क्या कर लें मल्टीपल कर लेते हैं ना। 2×9 = 18, 18 छक 108 हो जाएगा है ना। 18×5 = 90, 18 छक 108 होता है। अब इसको कर लो 10×5 = 50 और 5×8 = 40, 400। ये भी कर लो, या तो फिर कर लो क्या 8×5 = 40, 40 में 10 जोड़ मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 400। देखो यहाँ माइनस है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, तो माइनस क्या हो जाएगा माइनस लग जाएगा आंसर में। क्या हो जाएगा माइनस में आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक जगह माइनस है, 2 जगह माइनस रहता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। मेरा मतलब क्या है कहने का, अगर यहाँ 2 है और यहाँ 6/5 है तो यहाँ तो सबसे पहले अंश बाय हर तो करेंगे ही, लेकिन ये 2/1 तो चेंज नहीं होगा क्योंकि इसके साथ भाग नहीं। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा भाग चेंज हो जाएगा, भाग की जगह में मल्टीपल आएगा और ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा है ना। समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा बट्टे का 6 हो जाएगा और ये 5 चला जाएगा ऊपर। तो 2×5 = 10 और 6×6। मेरा मतलब यही था समझाने का। तो जो भी भाग आएगा जिसके साथ भाग आता है, भाग के साथ 2/5 है तो ये क्या लिखा जाएगा इंटू 5/2। भाग के साथ 6/3 है तो ये क्या लिखा जाएगा इंटू 3/6। मतलब क्या है, कोई क्वेश्चन में ऐसे है 4 लगा लो। तो इसको करना क्या है, अंश बाई हर पहले कंप्लीट कर लो और ये भाग नहीं है इसके साथ तो ये जैसे कि तैसे रह जाएगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा मल्टीपल, ये 1/3 हो जाएगा ऊपर नीचे और ये भी क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। बाकी बात तो जानते ही हो, मल्टीपल करने वाला है ना। ऊपर ऊपर से मल्टीपल होता है, नीचे नीचे से मल्टीपल होता है ना। उम्मीद करता हूँ क्या कि आज का लेसन जो था हम लोग का फ्रैक्शन का वो कंप्लीट हो गया है और आज के बाद फ्रैक्शन में आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होने का चांसेस है ना। तो जो भी चैनल में नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जो भी होता है उसको क्लिक कर ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।